अब समझ में आया। पहले आपको हमारे एक्सीडेंट की झूठी खबर थी, उसके बाद दादी अम्मी को घर से दूर भेजा गया, उसके बाद घर पे कोई फोन भी नहीं उठा रहा था। दुआ और खसल घर में अकेली है। हो ना हो इसके पीछे जरूर खसल का हाथ है। वो पाखंडी जरूर अपने मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मेरी दुआ की जान खतरे में है। दुआ कितना तड़प रही होगी, कितने दर्द में होगी। गजल में आ रही हूँ मैं, रुको। गजल तुम ठीक हो? बचाओ मेरा बच्चा। क्या अल्लाह, अचानक क्या हो गया? तुम कैसे गिर गई? दर्द हो रहा है। बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। गजल, अम्मी कोई है? जल्दी बाहर आइए। संभल के। अम्मी बचाओ। तुम तो कमरे में थी, अचानक यहाँ कैसे आ गई? बचा लो दुआ, मुझे बचा लो। गदर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ये तार अल्लाह, जरूर तुम इस तार में फंस के गिर गई होगी। मगर ये तार यहाँ आई कैसे? दुआ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दुआ मुझे बचा लो। गजल, मैं आ रही, तुम हौसला रखो, जल्दी आ जाओ। दुआ, पेट में दर्द होना तुम्हारा नाटक था ना, ताकि मैं भागते हुए आऊँ और गिर जाऊँ और मर जाऊँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत अच्छी तैयारी की थी तुमने मुझे मार डालने की, मगर तुम भूल गई मारने वाले से, बचाने वाले से कोई बड़ा है। वो है मेरा खुदा, मेरा मौला, मेरा अल्लाह। तुमने जो कब्र मेरे लिए खोदी थी ना गजल, आज तुम ही उसी में गिर गई। अब मरो यहाँ। दुआ, ऐसा मत करो, बचाओ दुआ, माफ कर दो दुआ, माफ कर दो। दुआ, मेरा बच्चा, बचा लो। कोई है? सकीना, दादी अम्मी, कोई है क्या? दादी अम्मी देखिए। या अल्लाह, लगता है घर पे कोई नहीं है। दुआ, मुझे बचा लो, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। दुआ, मुझे बचा लो। तुम जैसी शैतान को मुझे ही अस्पताल लेके जाना होगा। उठो उठो। रुको। समझ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डरो मत, देखो अल्लाह से दुआ करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो, सब ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा गजल, मैं तुम्हें अस्पताल लेके चल रही हूँ ना, संभल के। बहुत दर्द हो रहा है, तू मुझे बचा लो। आराम से। या अल्लाह, अचानक मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिलहाल मुझे गजल और अपने बच्चे की हिफाजत करनी होगी। मेरी हिफाजत, मेरे बच्चे की हिफाजत मेरा मौला करेगा। दुआ, क्या कर रही हो? जल्दी चलो हॉस्पिटल, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुआ,
दुआ जल्दी करो, जल्दी कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोला, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी ना बच्चे को। बाढ़ में गया बच्चा, बाढ़ में गई तुम्हारी तसल्ली। मुझे बचना है, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। हैदर तो मुझे मिला नहीं, ये बच्चा मेरे गले पड़ गया। मेरी मत मारी गई थी जो ऐसे तरीके से, अपने को ही सजा दे दी। अल्लाह, मनहूस बच्चा मुझे नहीं चाहिए, निकालो इसे मेरे पेट से। तुम्हें पता है असल में ये वक्त तुम्हें बुरा भला बोलने का नहीं है, मगर फिर भी तुम ना इसी लायक हो। तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। असल में ये बच्चा मनहूस नहीं है, बल्कि तुम मनहूस हो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी कोख में एक बच्चा है जो खुदा की नेमत होता है, खुदा का तोहफा होता है, उसका इनाम होता है, और तुम उसे ही गालियां दे रही हो। खैर, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुमने आज तक जिंदगी में कभी किसी रिश्ते की इज्जत ही नहीं की, तो अब ये माँ और बच्चे के मुकद्दस रिश्ते की इज्जत क्या करोगी? अपनी तकरीर बंद करो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम तो वही ऐसी चने पर नमक छिड़कने वाली। चुप कर जाओ। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, मेरी जान ले लेगा ये मनहूस बच्चा। निकाल के फेंक दो इसे, ये मुझे मार डालेगा। क्या कहा तुमने? ये बच्चा तुम्हें मार देगा? मैं एक काम करती हूँ, इस बच्चे के इस नेक काम में मदद कर देती हूँ। क्या पता मुझे भी नेकी मिल जाए। वो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे इतना दर्द हो रहा है, अस्पताल चलो। दुआ बिल्कुल भी नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाऊंगी। ये बच्चा तुम्हारी कोख में जरूर है, मगर ये मेरी किस्मत है, समझी तुम? तुमने इसे गाली देके बहुत बुरा किया है। अब मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती दुआ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा नहीं, तुम्हारा बच्चा। बच्चा भी तुम्हारा है, हैदर का है, और अख्तर खानदान का चिराग है। मेरा कुछ नहीं लगता, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज जल्दी से अस्पताल चलो। बिल्कुल भी नहीं। दुआ देखो, ऐसा मत करो। दुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दुआ, मैं मर जाऊंगी। मेरे गुनाहों को माफ कर दो, प्लीज मुझे अस्पताल लेकर चलो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बोलो, मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ कि तुम चुप रहोगी, एक लफ्ज नहीं बोलोगी। मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, चुप बैठी रहूंगी। बस चलो। क्या हुआ? उससे गाड़ी नहीं चलने वाली, पता नहीं अब क्या हो गया इसे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है हैदर। खुदा जाने क्यों अंधेरे से खौफ आ रहा है। हमारे पास छोटा बच्चा भी है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से रात में सफर करना मुनासिब होगा। हमें फिलहाल ये सफर मुलतवी कर देना चाहिए। कल सवेरे आ जाएंगे ना। हैदर, तुम घर में फोन करो और उन्हें इत्तला कर दो कि हम लोग वापस आ रहे हैं। खालाजान सही कह रही है भाई, हम अकेले होते तो कोई भी बात नहीं थी, लेकिन हमारे साथ सुभान है, कायनात है, और वैसे भी बहुत लंबा सफर है भाई। रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा, तो आप सोच लीजिए भाई एक बार। ठीक है, अब्बू से बात करता हूँ, कहता हूँ कि हम घर आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। बड़े गुरूर से निकाला आपकी बेगम ने मुझे उस घर से, और मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। कायनात, अरे क्या हो गया इस लड़की को? कायनात, कायनात बेटा, क्या कर रही हो तुम? सुनो बेटा, भाई बहन में तो दो दो बातें होती ही हैं। जिद मत करो, इस वक्त हमारा लौट जाना ही बेहतर है। चलो। खालाजान सही कह रही है ना, मुझे लगता है हमें घर लौटना चाहिए। गाड़ी की तो हालत तुमने देखी ली, अगर किसी जंगल वंगल में गाड़ी बंद पड़ गई तो मुश्किल आ सकती है। बेहतर ये होगा कि हम घर चलें। चलिए। घर? कौन सा घर भाईजान? वो मेरा रहा ही नहीं भाईजान, और जब रहा ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं उस घर में? वो घर आपका है और आपकी बेगम दुआ बीबी का। मुझे शौक से रखिएगा वहां पर। वैसे ही बड़ा जलील करके निकाला उन्होंने मुझे उस घर से, पर मैं दुआ करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना,
कोई उनके साथ ना करे। दुआ भाभी को देखती थी तो सोचती थी कि एक इंसान में फरिश्तों जैसी नेकियां कैसे हो सकती हैं। मुझे लगता था आपकी बेटी घर जोड़ के रखने वालों में से, मगर अफसोस कि वो घर तोड़ने वाली निकली। जबान संभाल के बात करो। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बकती जाओगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें घर लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी तरबियत पूरी तरह भूल चुके हो। आप अपनी बेगम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते ना भाईजान? हाँ, नहीं सुन सकता उसके खिलाफ कुछ भी। और खबरदार, जो दुआ के खिलाफ कुछ भी बकने की कोशिश की तुमने। जो तुम्हें घर से निकाला गया है उसकी वजह यह है तुम्हें एहसास हो हमारी मोहब्बत का, जब तुम हमसे दूर रहो। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि तुम्हें घर से निकालना बेहद जरूरी था। सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह। आपकी बेगम को आपकी जिंदगी में कुछ साल ही हुए, लेकिन मैं आपका अपना खून हूँ। आपके सामने मेरा बचपन बीता है भाईजान। आपकी सगी बहन, आपकी वही कायनात हूँ मैं। याद नहीं ना आपको? सोच के अपनी बेगम की मोहब्बत में आप सब कुछ भूल गए। सही कहते हैं लोग कि बीवी के आने से भाई बदल जाते। खुद को इंसाफ परस्त कहना छोड़ दीजिए भाईजान, क्योंकि अपनी बेगम की मोहब्बत में आप बेईमान बन चुके हैं। चिल्लाइए मत भाईजान। बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, वरना ऊंची आवाज करना तो मुझे भी आता है। कायनात, चुप हो जाओ। जिस भाई ने तुम्हें बोलना सिखाया है तुम उसी से मुंहजोरी कर रही हो। अरे हैदर ने हमेशा तुम्हारा दिल रखा है और तुम उसका दिल तोड़ रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो सिर्फ दिल तोड़ा है अम्मी, लेकिन मेरा दिल छलनी कर दिया गया है। मुझे मेरे घर से जलील करके निकाला है आपकी बेटी ने, और उसके लिए मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। कायनात, तुम्हारे अंदर कितना जहर भर गया है। जिस इंसान को तुम अपना आइडल मानती थी, आज उसके लिए इतना जहर उगल रही हो। हाँ, हो गई मैं उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। क्यों खिलाफ हुई? नहीं दिया दुआ भाभी ने तुम्हें धोखा। घर से निकाला उन्होंने मुझे। तुम नहीं समझ रहे हो कायनात, तुम्हें करो। कायनात के साथ कोई फायदा नहीं है, ना इसके कुछ समझ आने वाला है। हमें घर लौटना चाहिए। किसी को अगर जाना है तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं कायनात। ये मेरा आखिरी फैसला है कायनात। अगर फिर भी मेरे फैसले से तुम्हें रजामंदी नहीं है तो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हो। बीच रास्ते उतर जाना या अपने लिए होटल ढूंढ लेना। हैदर, तुम घर फोन करो और उन्हें इत्तला करो कि हम लोग वापस आ रहे हैं। वही कहने जा रहा हूँ खालाजान। क्या हो गया है तुमको कायनात? किस तरह की जिद कर रही है तुम ये? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या मेरे मौला, मुझे लगता है मुझे हैदर को बताना होगा कि मैं गजल को अस्पताल लेके जा रही हूँ। घर का फोन तो कोई उठा ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, बुआ को फोन करता हूँ। इतना नाजुक वक्त और हैदर से बात नहीं हो पा रही, और ना घर वाले फोन कर रहे हैं, ना अम्मी का फोन आ रहा है, ना रूहान का, ना रूहान की अम्मी का। ये सब हो क्या रहा है? भाई साहब, ये फोटो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो लोग भर्ती हैं इनमें से कोई है क्या? यहाँ पर कोई कार एक्सीडेंट केस आया क्या? ये लोग यहाँ पे नहीं हैं और एक्सीडेंट का कोई केस नहीं आया है। तो फिर कहाँ है मेरे बच्चे?
साहब, हम 5 हॉस्पिटल देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। खुदा जाने उन्हें कहाँ लेकर जाया क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या मेरे खुदा, हिफाजत करना सबकी। दुआ का फोन आ रहा है। तो मैं बात करती हूँ दीजिए। या मेरे मौला, शुक्र है खुदा का, फोन कट गया। अच्छा ही हुआ। मैं कितनी भी कोशिश करती ना अपने जज्बात छिपाने की, दुआ से नहीं छिपा पाती। मेरी परेशानी वो समझ जाती। मैं अम्मी से कहती हूँ कि उसका ख्याल रखेंगे। तुम अम्मी से बात करो, मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ और वही हमारी मदद करेंगे। हाँ, पता तो लगना ही चाहिए बच्चे का। खालाजान, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अचानक सबके फोन क्यों बिजी आ रहे हैं, या तो फोन लग ही नहीं रहे। घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे तो एक बार अम्मी का फोन ट्राई करता हूँ। अम्मी का फोन भी बिजी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी फोन ना उठाए? या अल्लाह, कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी है? अल्लाह करे सब ठीक हो। हेलो हीना, वहाँ सब ठीक है ना? बच्चे ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब इतने हॉस्पिटल घूम चुके हैं, अभी तक बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अम्मी, बस दुआ कीजिए आप, उनकी सूरत देखना नसीब हो। अम्मी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुमने तो बोला था कि बच्चे जख्मी हैं। मैंने कब कहा था अम्मी? अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे फोन करके बताया था कि बच्चे जख्मी हैं और मुझे कहा था कि पीर बाबा की दरगाह पर जाकर धागा बांध कर आऊं, और मैं यहीं आई हूँ दरगाह पे। अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? जब से हम घर से निकले मैं पहली मर्तबा आपकी आवाज सुन रही हूँ। मैंने कोई फोन नहीं किया आपको अम्मी। मैं तो यहाँ परेशान हूँ बच्चों को ढूंढने में। हैदर, हैदर, हैदर का फोन है। हैदर, तुम कहाँ हो? सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र। गाड़ी बीच में थोड़ा तंग करने लगी तो इसलिए हम लोग घर वापस आ रहे हैं अब्बू जान। आप फिक्र मत कीजिए, रवि को मैंने इत्तला कर दिया, वो गाड़ी लेकर आ रहा है हमारे लिए। घर वापस आ रहे हैं मतलब? यानी तुम सब की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? एक्सीडेंट की बात अब्बू को कैसे पता चली? लेकिन अगर मैं उन्हें सच बता दूंगा तो दुआ परेशान हो जाएगी। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? नहीं अब्बू, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब हमें जो फोन आया था एक्सीडेंट का, वो झूठा था। हाँ राजा, हमसे झूठ बोला गया, अम्मी से भी झूठ बोला गया। उनसे कहा गया कि दरगाह पे जाकर दुआ मांगो। वो बेचारी कब से वहाँ बैठी है पता नहीं, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? क्या फायदा हो सकता है किसी का इसमें? अब समझ में आया। पहले आपको हमारे एक्सीडेंट की झूठी खबर थी, उसके बाद दादी अम्मी को घर से दूर भेजा गया। उसके बाद घर पे कोई फोन भी नहीं उठा रहा था। इसका मतलब दुआ और खसल घर में अकेली है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर खसल का हाथ है। इसका मतलब साफ है कि वो पाखंडी जरूर अपने मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मेरी दुआ की जान खतरे में है। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे दुआ को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। दुआ की जान खतरे में है। खालाजान, मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। गजल, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। दुआ का फोन ट्राई करता हूँ मैं दोबारा।
हैदर, हेलो हैदर। दुआ तुम ठीक हो ना? दुआ मुझे बताओ तुम हो कहाँ? सब खैरियत है, तुम ठीक हो ना? हाँ हैदर मैं ठीक हूँ। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? देखो गजल ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की ना? हैदर गजल ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर अल्लाह के रहम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कब्र उसने मेरे लिए खोदी थी उसमें वो खुद ही जा गिरी। अब मेरी फिक्र मत कीजिए हैदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इस वक्त किसी को दुआ की जरूरत है तो वो है गजल। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हूँ? खुल के कहो। हाँ मैं बताती हूँ। उसने पेट दर्द का नाटक किया। बचाओ बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दुआ मुझे बचा लो। गजल मैं आ रही, तुम हौसला रखो। उसने पेट दर्द का नाटक किया, उस बहाने से मुझे बुलाया और जो तार उसने मुझे गिराने के लिए बांधा था वो खुद उसमें फंस के गिर गई। और वो बहुत दर्द में है इधर, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके पहुंच रही हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, जो जुर्म उसने किया उसकी सजा मिले। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? लेकिन वो बच्चा कैसा है? हैदर गजल और बच्चा दोनों ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो पहुंचो, मैं भी यहाँ पहुंचा। आप रहमत मत कीजिए, आप तो कायनात को छोड़ने फर्रुखाबाद जा रहे हैं ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मैं छोड़ने गया था, लेकिन मैं डिटेल में बातें बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है दुआ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। प्लान बदल चुका है, हम मिलके बात करते हैं। हमें जाना होगा। वो क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दुआ क्या हो रहा है वहाँ?